सुईवाल पुष्प भंडार स्पेशलिस्ट बुके होम डेकोरेशन कट फ्लावर आधुनिक डिजाइनों में सजावट की जाती है। एड्रेस सूरजकुंड प्याऊ के पास मदार गेट अजमेर। मोबाइल नंबर 9680859834 पर अजमेर ऑटो रिक्शा यूनियन ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यूनियन से जुड़े सभी ऑटो ड्राइवर अग्निशमन विभाग के बाहर इकट्ठा हुए और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर विरोध किया। इस दौरान कई ऑटो चालकों और पुलिस के बीच बहस हुई। विरोध को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर एंट्री पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांगों को जल्द पूरा करने की चेतावनी दी है। अजमेर ऑटो यूनियन के अध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि अजमेर में करीब 4000 से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर हैं। सभी ऑटो चालकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उदयपुर में निगम सीमा से 20 किलोमीटर रेडियस दिया हुआ है, लेकिन अजमेर में इसकी व्यवस्था नहीं है। जब सरकार एक है तो नियम भी एक होने चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि अजमेर शहर में फिटनेस सेंटर तक नहीं, निगम सीमा से बाहर किशनगढ़ में फिटनेस सेंटर है। परमिट शहर का तो ड्राइवर किशनगढ़ क्यों जाएगा? अगर कोई बाहर जाता है तो उसका चालान काट देते हैं। हाईवे पर एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय से सभी ऑटो चालकों की वर्दी ब्लू कलर की पहनी जाती है। जयपुर में भी 30,000 ऑटो चालकर ब्लू कलर की वर्दी पहन रहे हैं, लेकिन अजमेर में ऑटो चालकों से भेदभाव हो रहा है। उनकी वर्दी खाकी कर दी गई है। वर्दी को नीली ही रखा जाए। इन सभी मांगों को लेकर विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट के नाम पर ज्ञापन दिया है। मांगे ये है, शहर ऑटो यूनियन की तरफ से आज हमारे एक विशाल रैली का और ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया था हमारे शहर ऑटो यूनियन की तरफ से। और हमारी ये मांगे है कि शहर के अंदर हमारे को बिगर मतलब से परेशान किया जा रहा है, जबकि हम वर्दी भी पहन रहे हैं, हमारे पास कागज भी कम्प्लीट है, हम टैक्स भी देते हैं, लेकिन हम हर चीज से मानने को तैयार है। लेकिन पुलिस द्वारा और ट्रैफिक प्रशासन द्वारा आए दिन हमारी गाड़ियां उठा के बंद कर देते हैं, भाड़ा भर देते हैं। लेकिन जो बिगर परमिट गाड़ियां चल रही है शहर के अंदर, उन गाड़ियों को आप अभी तक छेड़ ही नहीं रहे हो और कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं हमारे पास। लेकिन हमारी मांगे ये है, एक तो हम जो बीकाराम कॉलेज जी टीआई थे, उन्होंने वर्दी लागू की थी। हम पहले खाकी पहनते थे, अब उन्होंने नीली वर्दी चालू कर दी, नीली पहन रहे हैं, लेकिन नीली वर्दी पहन रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये नीली वर्दी अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला भैया आपके अधिकारियों ने तो आदेश दिया, तो हम उनके आदेश की पालना कर रहे हैं। बोले वो कौन होते हैं? तो कल आईजी साहब के पास गए थे, तो आईजी साहब ने बोला खाकी वर्दी पहननी पड़ेगी। मैंने बोला हम पहनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारी शर्तें हैं उस शर्तों को हम मान लो। बोले बताइए। मेरा पहली शर्त है जो हमारी सीमा बढ़ाई जाए, दायरा बढ़ाया जाए। अपने नसीराबाद, किशनगढ़, पुष्कर, कुंडिया, नारेली और राजगढ़ बाबा और विधानसभा बाबा के, और तारागढ़ तो चलो रिक्सी मामला, फिर भी हम जाते ही तारागढ़ तो हमारी पेट की लड़ाई, हम जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी अलाउ किया जाए। वहाँ भी चालान करते हैं तारागढ़ पे भी। तो हमारी यही मांग है, जो ये मांगे पूरी करेंगे तो हम इस बात को मानेंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में रूपरेखा बना के बड़ा चक्का जाम करेंगे। और पहली चीज, एक फिटनेस के लिए फिटनेस किशनगढ़ बना दिया सेंटर। हम खाली कागज के लिए वहाँ जाना पड़ता है और चालान होता है, और वहाँ पे कैमरा लगा दिया, सरकारी कैमरा। सरकारी कैमरे से क्या होता है, जैसे हम जाते हैं ना तो उनका चालान आ जाता है हमारे पास। वहाँ भी पैसे भुगते हैं और यहाँ भी पैसे चालान के भुगते हैं। पेट्रोल भी खर्च करे तो भैया हमारे को अजमेर में कर दो ना आप। इसके लिए हमारे ये मांगे है। यदि मांगे प्रशासन मांगता है तो ठीक है। ऑनलाइन चालान के जो पीछे से फोटो खींचते हैं ऑनलाइन चालान की, वो तो मैडम ने मान लिया, वो तो मैडम ने कह दिया है, और ट्रैफिक प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि इस मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा इससे भारी आंदोलन किया जाएगा। मेरा परिचय, मैं मोहनलाल साहू, धानमंडी ऑटो यूनियन का अध्यक्ष। मांगे ये है, शहर ऑटो यूनियन की तरफ से आज हमारे एक विशाल रैली का और ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया था हमारे शहर ऑटो यूनियन की तरफ से। और हमारी ये मांगे है कि शहर के अंदर हमारे को बिगर मतलब से परेशान किया जा रहा है, जबकि हम वर्दी भी पहन रहे हैं, हमारे पास कागज भी कम्प्लीट है, हम टैक्स भी देते हैं, लेकिन हम हर चीज से मानने को तैयार है। लेकिन पुलिस द्वारा और ट्रैफिक प्रशासन द्वारा आए दिन हमारी गाड़ियां उठा के बंद कर देते हैं, भाड़ा भर देते हैं। लेकिन जो बिगर परमिट गाड़ियां चल रही है शहर के अंदर, उन गाड़ियों को आप अभी तक छेड़ ही नहीं रहे हो और कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं हमारे पास। लेकिन हमारी मांगे ये है, एक तो हम जो बीकाराम कॉलेज जी टीआई थे, उन्होंने वर्दी लागू की थी। हम पहले खाकी पहनते थे, अब उन्होंने नीली वर्दी चालू कर दी, नीली पहन रहे हैं, लेकिन नीली वर्दी
पहन रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये नीली वर्दी अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला भैया आपके अधिकारियों ने तो आदेश दिया, तो हम उनके आदेश की पालना कर रहे हैं। बोले वो कौन होते हैं? तो कल आईजी साहब के पास गए थे, तो आईजी साहब ने बोला खाकी वर्दी पहननी पड़ेगी। मैंने बोला हम पहनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारी शर्तें हैं उस शर्तों को हम मान लो। बोले बताइए। मेरा पहली शर्त है जो हमारी सीमा बढ़ाई जाए, दायरा बढ़ाया जाए। अपने नसीराबाद, किशनगढ़, पुष्कर, कुंडिया, नारेली और राजगढ़ बाबा और विधानसभा बाबा के, और तारागढ़ तो चलो रिक्सी मामला है, फिर भी हम जाते ही। तारागढ़ तो हमारी पेट की लड़ाई, हम जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी अलाउ किया जाए। वहाँ भी चालान करते हैं, तारागढ़ पे भी। तो हमारी यही मांग है, जो ये मांगे पूरी करेंगे तो हम इस बात को मानेंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में रूपरेखा बना के बड़ा चक्का जाम करेंगे। और पहली चीज, एक फिटनेस के लिए, फिटनेस किशनगढ़ बना दिया सेंटर। हम खाली कागज के लिए वहाँ जाना पड़ता है और चालान होता है, और वहाँ पे कैमरा लगा दिया, सरकारी कैमरा। सरकारी कैमरे से क्या होता है, जैसे हम जाते हैं ना तो उनका चालान आ जाता है हमारे पास। वहाँ भी पैसे भुगते हैं और यहाँ भी पैसे चालान क्यों भुगते हैं? पेट्रोल भी खर्च करे तो भैया हमारे को अजमेर में कर दो ना आप। इसके लिए हमारे ये मांगे हैं। यदि मांगे प्रशासन मांगता है तो ठीक है। ऑनलाइन चालान के जो पीछे से फोटो खींचते हैं ऑनलाइन चालान की, वो तो मैडम ने मान लिया, वो तो मैडम ने कह दिया है, वो मैडम ने कह दिया है। और ट्रैफिक प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि इस मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा इससे भारी आंदोलन किया जाएगा। मेरा परिचय, मैं मोहनलाल साहू, धानमंडी ऑटो यूनियन का अध्यक्ष।